हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, कलपट्टू गाँव में धान के अलावा और क्या क्या उगाया जाता है। इसके लिए हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 78 से इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे हम। कलपट्टू तमिलनाडु में समुद्र तट के पास का एक गांव है। यह गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। यहाँ गन्ना, कपास और केला भी उगाया जाता है। इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, तुलसी और उसका पति रमन मजदूरी क्यों करते हैं। उत्तर देखेंगे हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 97 से। रमन एक मजदूर है। वह खेतों में दवाई छिड़कने का काम करता है। जब खेतों पर कोई काम नहीं मिलता है तो वह पास ही खदानों से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम करता है। तुलसी के पास पूरे वर्ष काम नहीं होता है और उसे काम की तलाश होती है, इसलिए वह काम की तलाश में काम के लिए मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाती है। कम मजदूरी में भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 3, भारत में कितने प्रतिशत किसान बड़े किसान को श्रेणी में आते हैं। तो उत्तर देखेंगे हम, भारत में 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 4, कैटामरैन क्या होता है। तो कैटामरैन मछुआरों की एक विशेष प्रकार की एक छोटी नाव होती है, जिसकी सहायता से मछुआरे लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि यह मछली पकड़ने की एक छोटी सी नाव होती है। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, शेखर अपना धान बाजार में क्यों नहीं बेचता। तो शेखर बीज और खाद व्यापारी से उधार खरीदता है। इस प्रकार उधार को चुकाने के लिए उसे अपना धान व्यापारी को ही कम दाम पर बेचना पड़ता है, इसलिए शेखर अपना धान बाजार में नहीं बेचता। प्रश्न 6 देखेंगे हम, खेतीहर मजदूर किन्हें कहा जाता है। तो इनमें से सबसे गरीब भूमिहीन खेतीहर मजदूर है, क्योंकि उन्हें वर्ष के कुछ महीनों में ही काम मिलता है, बाकी के समय खाली रहते हैं। इस कारण उन्हें खेतीहर मजदूर कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7, नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं। तो उत्तर देखेंगे, सीढ़ीदार खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों को कहते हैं। इन प्रदेशों में मैदानी इलाकों के अभाव में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होते हैं। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 8, गांव के छोटे किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तर देखेंगे, गांव के छोटे किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गरीबी की समस्या, कर्जदारी की समस्या, पूंजीपतियों के शिकंजे की समस्या, जमींदारों द्वारा उत्पन्न समस्या, महाजनों द्वारा लूटने की समस्या, बड़े लगाने की समस्या, पुलिस अत्याचारों की समस्या। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन क्या क्या है। तो उत्तर देखेंगे, खेती बड़ी संख्या में ग्रामीण गरीब जनता की आजीविका का मुख्य साधन है, इसलिए आजीविका इन RLM टिकाऊ खेती तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों मसलन पशुपालन, लकड़ी के अतिरिक्त अन्य उत्पाद संग्रह और मत्स्य पालन आदि पर विशेष ध्यान देना आदि है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10, खेती के लिए कर्ज लेने के क्या क्या जोखिम है। जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसे समझने के लिए एक छोटे किसान का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। मान लीजिए कि वह किसान खाद और बीज खरीदने के लिए कुछ रुपए उधार लेता है, जो उपज होती है और उसके परिवार के भरण पोषण के लिए भी काफ़ी नहीं होती है। इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।